हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सभी को स्वागत है कोड ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार बहुत दिन हो गए अपने को वीडियो बनाया। यार मैं फिर से गांव चला गया। इस समय पे पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि मैं डेली वीडियो डाल ही नहीं पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो गलती आ ही जा रही है। मतलब काम आ जा रहा है, कभी अभी गाँव जाना पड़ गया, नानी की बरसी थी इस वजह से। तो यार जो पहले वीडियो की जो कंसिस्टेंसी थी ना मेरी, डेली डेली जो वीडियो डालता था, अब दोबारा से वही चालू करनी पड़ेगी। तो पूरी कोशिश रहेगी कि डेली वीडियो आ पाए। तो चलो देखते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो है फेमस जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है ना, उनकी वियर्डेस्ट स्टोरी के ऊपर वीडियो है। तो ये वीडियो है इट्स फैक्ट भाई की तरफ से, तो एंड तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं। आप इन यूट्यूबर्स की अजीब कहानियों को नहीं जानते थे। आप अजीब जो कहानियां, ये इमोजीज यूज वियर्ड करते हैं, स्टोरीज। इन्हें यूज करना अभी बंद कर दो। लेकिन ऐसा क्यों? और हर रात सोते समय आपके साथ एक ऐसा धोखा होता है जिसका आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ। और आप रोज कुछ ऐसे चीजें यूज करते हो जो कि असल में गलती से बन गई थी। भाई वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है, तो इसमें 20,000 लाइक तो बनते ही हैं। 20,000 बहुत बड़ी उनके लिए तो सही है, कि हमारा सपना हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। रात भर आया है, लेकिन एक्चुअली में इंसान का एक सपना 3 से 4 सेकंड जितना छोटा होने से लेकर 20 से 30 मिनट तक बड़ा हो सकता है। और उठने के बाद हमें जो थोड़े थोड़े सपने याद रहते हैं, वो वही सपने होते हैं जो हमें रैपिड आई मूवमेंट फेज में आते हैं। ये एक ऐसा फेज है जहाँ नींद में होने के बाद भी हमारा दिमाग एक्टिव होता है, और ये सोने के लगभग 90 मिनट बाद आता है और 10 मिनट तक रहता है। फिर हम गहरी नींद में चले जाते हैं, जहाँ तक मोस्टली सपने बंद भी हो जाते हैं। नंबर 16, आपको जो रेत दिखती है वो असल में पानी है। सेंस नहीं बना रहा है ना? बताता हूँ। सैंड वैसे तो एक सॉलिड है, लेकिन जब उसे हम अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल पानी की तरह बाहर निकल जाती है। और हाँ, ये पूरी तरीके से पानी की तरह बिहेव नहीं करती, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सैंड जो है वो पूरा ही पानी जैसा बन जाती है। जब सैंड के अंदर एयर को मिलाया जाता है तो ये बिल्कुल पानी की तरह बिहेव करता है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस चीज को देख लो, इसे फ्लूइडिसाइज्ड सैंड कहा जाता है। इसमें आप अगर कोई ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, मार्क रोबर ने करा, उनका एक चैनल है बढ़िया है, उस पर जाके जरूर देख लेना अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो। क्योंकि भाई ये मार्क रोबर भाई एक नंबर वीडियो बनाते हैं, बाहर देश के हैं। इनकी वीडियो मैं बहुत देखता हूँ, मेरे को तो बहुत पसंद है इनकी वीडियो, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि वो पानी के पानी ऊपर में। हो। यहाँ तक कि अगर आप अपना हाथ भी इसके ऊपर डालोगे तो वो बिल्कुल पानी की तरह अंदर चले जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर है वो सैंड को सेटल नहीं होने देती, इसलिए पानी की तरह बिहेव करता है। नंबर 15, बचपन से हम कई सारी पॉपअप बुक्स देखते हैं, लेकिन एक बार जरा इस अमेजिंग पॉपअप बुक को ये देख रखा मैंने। इतनी सी बुक में इतना बड़ा मॉन्स्टर निकलता हुआ दिख रहा है। ये तो बुक का बस एक पेज है। ऐसे तो पूरे बुक में कई सारे अलग अलग पेज हैं, और हर एक पेज खोलने पर आपको एक यूनिक सी चीज मिलेगी जो कि आप पक्का एक्सपेक्ट नहीं करोगे। और ये जो पॉपअप बुक है ये स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर बनी हुई है। स्ट्रेंजर थिंग्स, पता होगा कि ये एक बहुत पॉपुलर वेब सीरीज है, तो नहीं यार नहीं पता। थिंग्स के फैन हो तो आपको ये पॉपअप बुक जरूर देखनी चाहिए। नंबर 14, आप जो इमोजीज यूज करते हो इनके एक्चुअल मतलब आप नहीं जानते। आप इनको यूज तो करते हो, लेकिन इनका मतलब आपको सही तरीके एक एक दो का मतलब मैं बता सकता हूँ। जैसे कि एक का मतलब भी बता दो। जैसे ये वाला ना, हम सोचते हैं ये नमस्ते का है, लेकिन ये नमस्ते का नहीं है। दो लोग ना क्लैप मतलब हाई फाई दे रहे होते हैं, जैसे ताली एक दूसरे को। लेकिन पहले मेरे को लगता था ये हाथ जोड़ने वाला है, लेकिन बाद में पता चला ये हाई फाई का साइन है। से नहीं पता। जैसे कि ये जो हाँ, हाथ ये जोड़ने वाला इमोजी है, हमें यही लगता वाला। है कि ये किसी प्रेयर के लिए बनाया हाँ गया है। हाँ तो ऐसी बात नहीं है, ये एक्चुअली में एक हाई फाई करता हुआ इमोजी है। उसके बाद ये जो ग्राइंड फील हाँ, वाला इमोजी लगता है, ऐसा ये लगता है जैसे actually डर रहा में है। लोग सैड या अजीब फील करने पर यूज करते हैं, पर रियलिटी में ये एक्सट्रीमली हैप्पी या बहुत सारा स्माइल करने वाला इमोजी है। और ये वाला जो इमोजी है, हमें लगता है कि ये रोने वाला इमोजी है, रोने वाली नहीं, ऐसा नहीं सैडनेस। है। ये एक्चुअली में स्ट्रेस रिलीफ दिखाने वाले इमोजी है। यानी कि अक्सर हमारा काम हो जाता है तो हम एकदम रिलीफ फील करते हैं, ये वो दिखाता है। अच्छा। आपने देखा होगा कि जब भी फिल्मों में मिरर वाला सीन दिखाया जाता है तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि भाई ये मिरर में कभी कैमरा क्यों नहीं दिखता? आई? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मिरर सब कुछ अबे भाई यही तो बात है। ये मैंने हर में से बहुत सारी फिल्मों में देखा। पहले तो साउथ इंडियन की मूवी में वो दिखा रहे थे चश्मे पे एडिटिंग करके कि सामने वाला दिख रहा है, लेकिन वो नहीं था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ यार, ये मिरर के सामने कैमरा तो रख देते, लेकिन ये कैमरा क्यों नहीं दिखता? ये बहुत बड़ा है, रिफ्लेक्ट करता फैक्ट है। है। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि सीजीआई के जरिए या फिर बेसिक एडिटिंग के हाँ, जरिए मेरे को भी इसे ये साफ लगता कर है। दिया जाता होगा, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए इस कैमरा ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली में ये लोग मिरर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक्टर्स की तरह कपड़े पहनकर बस उल्टे खड़े होते हैं और सामने एक्चुअल एक्टर खड़े होते हैं, जिनके सामने सेट बनाया गया होता है। यानी कि कोई असली मिरर होता ही नहीं। लेकिन कुछ मूवीज में थोड़ी
थोड़ी बहुत एडिटिंग का भी यूज किया जाता है। नंबर 12, कुछ बोट्स मिलके पूरे आइलैंड को हिला रहे हैं और एक फ्लोटिंग आइलैंड है। ऐसे कुछ फ्लोटिंग आइलैंड पूरे वर्ल्ड में मौजूद होते हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर फ्लोट करते हैं। ये कोई पक्के आइलैंड तो नहीं होते बल्कि लैंड के छोटे से टुकड़े होते हैं जो कहीं पर भी अटैच नहीं होते। और बिल्कुल वैसे ही एक फ्लोटिंग आइलैंड ब्रिज का रास्ता रोक रहा था, तो ऐसे में सारी बोट वालों ने हाथ मिलाया और इस आइलैंड को उसकी जगह से साफ करने का सोचा। ये आइलैंड यहाँ का नहीं है बल्कि फ्लोट होकर यहाँ पर पहुँच गया था, तो इसलिए उन्होंने फिर उसको फ्लोट कर दिया। उन्होंने छोड़ दिया। नंबर 11, क्या आपको पता है कि आप आज के टाइम में भी एक डायनासोर का खाना बन सकते हो? इसके लिए आपको जापान जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक गॉडजिला से रिलेटेड थीम पार्क बनाया गया है जहाँ पर आप गॉडजिला जिप लाइन करके सीधा गॉडजिला के मुंह के अंदर जा सकते हो। और ये तो झूला है। नहीं है बल्कि उसका रियल साइज रेप्लिका है। हालांकि इसमें बस गॉडजिला का ही मुंह ही बनाया गया है जो कि 75 फुट जितना बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा गॉडजिला बनाने जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा लूट बड़ा जाएंगे, हो लूट। जाएगा। और इसी के साथ पूरे पार्क में गॉडजिला और बाकी मॉन्स्टर्स के कैरेक्टर्स आपको हर जगह दिख जाएंगे। नंबर 10, आपको ये चीज देखकर लगेगा कि हम भाई एक चीज तो है, चीन और जापान में ऐसा है कि जिसपे वो फिल्म या फिर एनिमे जो उनका बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है उस पे पूरा एक थीम पार्क बना देते, पूरी सिटी बना देते। जैसे डोरेमोन के ऊपर पूरी सिटी, शिनचैन के ऊपर उसका घर वर, पार्क वार्क, ये सब ऐसा। भाई वो अपने देश को और बढ़ावा देते हैं और उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। ऐसा अपने देश में भी होना चाहिए यार। हमारी ही आंखें हमारी पूरी लाइफ हमें पोपट बना रही थी। जैसे कि आप यहाँ देखो कि आपका फील्ड ऑफ विजन स्पीड को कितना ज्यादा अलग दिखा सकता है। जैसे कि इस वीडियो में देखो, जब हमारा फील्ड ऑफ विजन छोटा होता है, यानी कि जब हम कम एरिया को देख पा रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि ये ट्रेन उतनी भी स्पीड नहीं जा रही और काफी स्लो से जा रही है। लेकिन जब ये फील्ड ऑफ विजन जूम आउट होता है, हम बहुत ज्यादा एरिया को देख रहे होते हैं, तो हमें वही स्लो चलती हुई ट्रेन बहुत ज्यादा फास्ट चलते हुए दिखती है। यानी कि आप कह सकते हो कि बढ़ते फील्ड ऑफ विजन के साथ साथ आप स्पीड को बढ़ते हुए महसूस करोगे, और फील्ड ऑफ विजन जितना कम होगा आपको चीजें उतनी स्लो दिखेगी। और एक टाइप से इल्यूजन नहीं है तो और क्या है। नंबर 9, इस गजब की चीज से आपको बारिश आ रही भी या नहीं इसका पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि कई बार हमारे साथ होता है कि बारिश होती है और हम घर पर नहीं होते, या फिर घर पर होने के बाद भी ध्यान नहीं देते, तो खिड़की खुली रह जाती है, जिसकी वजह से बारिश का काफी पानी अंदर आता ही है। तो ऐसे में इस विंडो को देखो, ये स्पेशल विंडो है जो कि बस बारिश के लिए बनाए गए हैं। इसके ऊपर एक मैकेनिज्म है जो कि पानी को कलेक्ट कर सकता है, और जैसे ही थोड़ी जोर की बारिश होने लग जाएगी वैसे ही विंडो का ऊपर का गैप भर जाएगा और वो अपने आप बंद हो जाएगी। ऐसे में आपको कभी भी विंडो की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि वो बारिश में खुली भी पड़ी है, क्योंकि बारिश होती है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, और ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल विंडो जैसे ही है। नंबर, सोचो अगर आप अपने दोस्त के साथ बिस्किट खा रहे हो और आपका दोस्त आपको बोलता है कि 2 बिस्किट तो देना, तो आप उसको 2 की जगह 1 बिस्किट देते हो, तो इसी बात पे आपका दोस्त आप पर केस कर देता है, आप कोर्ट भी पहुंच जाते हो और आपका दोस्त की भाई ये तो बात बहुत छोटी है कि 2 बिस्कुट या 1 बिस्कुट दे दो कि ये छोटा है। भाई आज के टाइम पे ऐसे ऐसे कानून बना दिए ना भाई कि कुछ नहीं। मैं इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था ना, आए ना आए कोई ना कोई दिन हर 10-15 वीडियो के बाद एक वकील आता है जो ज्ञान दे के चले जाता है कि अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो ये क्या है ना, अगर पुलिस से अब भाई वो पुलिस से अगर हम कहेंगे ना बातें नहीं सुनेगा, लोगों नहीं सुनेगा, पहले चाट ला के जेल के अंदर बंद कर देगा। बोले तूने पुलिस वाले से बहस क्यों की। कुछ कुछ लोग तो इनकी बातें भी सुन लेते हैं यार, अलग ही होता सीन। और उसके साथ उसे 1 लाख रुपए भी मिलते हैं। 1 लाख रुपए। ऐसा ही कुछ हुआ चेन्नई के इस आदमी के साथ, इसको 1 लाख रुपए मिले। इसने एक कंप्लेंट फाइल की थी। दरअसल इसने कुत्तों को खिलाने के लिए बिस्किट लिए थे और इसने देखा कि इसके पैकेट में 16 की जगह 15 बिस्किट है, जिसके बाद उसने कंप्लेंट कर दी। इस कंप्लेंट के बाद तो पहले बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने कह दिया कि हमारे बिस्किट नंबर नहीं बल्कि वजन के हिसाब से पैक होते हैं, और जब वजन चेक किया गया फिर भी वो कम नहीं आ रहा था, और खुद पैकेट पर भी लिखा था कि अंदर 16 बिस्किट है। यानी कि एक तरीके से कस्टमर को उल्लू बनाया जा रहा था। इसी के साथ चेन्नई के उस आदमी ने कंप्लेंट किया कि इस तरीके से वो लाखों रुपए का फ्रॉड कर सकते हैं, और इसीलिए फिर कंपेंसेशन के हिसाब से कंपनी को 1 लाख वो लाखों रुपए का फ्रॉड कर सकते थे, लेकिन उन लाखों का फ्रॉड होने से बचाने से बढ़िया इसने उन लाखों रुपए को अपने पास रख लिया। ये बहुत अच्छा दिमाग था। काफी
कोई शर्म की बात है, लेकिन हमें कहना पड़ेगा कि इंडिया के कई मिनिस्टर्स अपने नाम के एकदम ऑपोजिट होते हैं। यानी कि इंडिया में हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर खुद ऐसे हैं जो कि अपनी पोजीशन के लिए परफेक्ट नहीं होते। और एक बार जरा इस चाइना के हेल्थ मिनिस्टर को देखो, इनका नाम है माओ शाओवी। और भले ही एक नजर में देखने पर लगे कि ये कोई अनहेल्दी बुढ़ा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप इनको काफी कमाल का फिटनेस स्टंट करते हुए देख सकते हो, जो कि बताता है कि कितने ज्यादा उम्र होने के बाद भी इनकी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और इनके जो जॉइंट है वो भी काफी ज्यादा मजबूत है। सच में लगभग सभी देश में ऐसा ही होना चाहिए था। जो मिनिस्टर जिस पोजीशन पर है वो इस पोजीशन। लेकिन भाई अपने देश में ऐसा कुछ नहीं है। अपने देश में देखो हेल्थ मिनिस्टर मोटा होगा, उससे चला नहीं जा रहा होगा, उसके साथ सिपाही चल रहे होंगे। और शिक्षा मंत्री भाई जो दारू, अब क्या इसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन शिक्षा मंत्री ऐसा है जिनको खुद नहीं पढ़ में आता, हमको भी नहीं आता पढ़ने में तो, लेकिन उनको शिक्षा मंत्री किसने बनाया? का एक डिवाइस वो बात है। पर ऑक्सीजन बना रहा है। नासा का जो परसिवरेंस रोवर है जो इस वक्त मार्स के चक्कर लगा रहा है, उसके अंदर एक खास टाइप का गैजेट फिट किया गया था जो कि धीरे धीरे करके ऑक्सीजन को बनाता है और रिलीज भी करता है। और इस रोवर ने सक्सेसफुली 122 ग्राम ऑक्सीजन रिलीज किया है। इतने ऑक्सीजन पर एक कुत्ता करीब 10 घंटे जिंदा रह सकता है। और ऐसा नहीं कि इस मशीन का काम पूरे मार्स में ऑक्सीजन फैलाना है, बल्कि वो बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से मार्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को सरवाइव कराया जा सकता है और किस तरीके से ऑक्सीजन को बनाए। नंबर 5 भाई, ये जो मेटल शीट्स है ना, ये देखने में जितने सिंपल लग रही हैं, इनका बनाने का प्रोसेस बहुत गजब का है। यहाँ देख लो, एक सिंपल से मेटल शीट के लिए कितना कुछ किया जाता है। पहले एक सिंपल से मेटल शीट को लिया जाता है जो काफी थिन होती है, और बस फिर रोलर के जरिए इसे ऐसे व्हील्स में पुश किया जाता है। ऐसे में ये जो व्हील्स होते हैं ये इसमें डिजाइन देते हैं और ये मेटल शीट्स में डेंट कर देते हैं, और ऐसे ही कुछ और रोलर से गुजरने के बाद पूरे मेटल शीट में डेंट हो जाते हैं। और ये डेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि ये मेटल शीट को स्टेबल बना सके। अगर ये डेंट नहीं होंगे तो मेटल की बस प्लेन शीट फिसल जाएगी, तरफ खड़ी नहीं रखी जा पाएगी। नंबर 4, अगर आपने कभी बड़े हॉल में या फिर स्टेडियम को देखा होगा तो इसमें काफी ज्यादा हिस्सा बस सिटिंग अरेंजमेंट जैसे कि चेयर या फिर बेंचेस ले लेते हैं। और इसी चीज को टैकल करने के लिए देखो इन कमाल के डिजाइन को। ये ऐसे अलग अलग डिजाइन है जहाँ पर जो बेंचेस और चेयर हैं वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं, और ऐसा करके आप पूरे स्टेडियम के पूरे हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें से कुछ तो इतने ज्यादा, अगर वो जो वैसा सीन था वो अंदर को साथ जा रहा है, अगर खोल के उस पर ज्यादा लोग चढ़ गए, वो बैंड होके मुड़ गया तो सबकी बैंड बच जाएगी, दुर्घटना हो जाएगा। बेंच और चेयर होते हैं वो जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मैकेनिज्म देखने में बहुत ज्यादा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगता है, और ये ऐसा लगता है कि किसी मूवी का सीन हो। लेकिन अब ऐसे सिस्टम कई जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है नुकसान। हाथी के छोटे बच्चे अपने सूंड को नहीं उठा सकते। इंसानों के बच्चे जैसे पैदा होते ही चलना नहीं सीखते, बिल्कुल वैसे ही जो हाथी के बच्चे होते हैं वो पैदा होते ही अपनी ट्रंक यानी कि सूंड को कंट्रोल करना नहीं सीख पाते, जिसकी वजह से आपको बेबी एलिफेंट कई बार ऐसी हरकतें करते हुए दिखेंगे। इसे देखकर हमें लगता है कि ये एलिफेंट कितना ज्यादा क्यूट है और कैसे अपने साथ ही खेल रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन ये अपने साथ खेल नहीं रहे, खेलते नहीं है, सूंड कर रहे, कंट्रोल करना नहीं आता। यानी कि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, जिस वजह से ये कई बार ऐसी हरकतें ना चाहते भी कर देते हैं। और कितने प्यारे लग रहे हैं। कंट्रोल करना सीखने में करीब 1 साल का समय लगता है। नंबर 2, डेली हम ऐसी कई सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो गलती से बनी थी, जैसे कि माइक्रोवेव। एक्चुअली में पर्सी स्पेंसर नाम के एक इंजीनियर डेटा रिलेटेड रिसर्च कर रहे थे, और तभी जब वो अपना इन्वेंशन के करीब गए तो उनके जेब में रखा कैंडी बार पूरी तरीके से पिघल गया था। और फिर जब कैंडी बार रिसर्च किया तो उसके बाद पता चला कि ये सब कैसे हुआ, ईट और प्रोवाइड करवा रहा है। बनाने का आइडिया आया। फिर फायर क्रैकर जो है उसे चाइना के एक कुक ने गलती से बनाया था। वो अपने किचन में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो ऐसे में उसने चारकोल, सल्फर और कुछ और चीजें एक बैम्बू में फिट कर दी। उसने ऐसा क्यों किया वो तो वही जाने, लेकिन उसके बाद ये बैम्बू फट गया और ये देखने में बहुत तो बस यही से फायरवर्क और उसके बाद स्काई फायरवर्क्स इन्वेंट हुए। और उसके बाद जिसने भी ये पटाखे का जो चाइनीज का जिस कुक ने इसका इन्वेंशन करा है उसको प्रणाम भाई, उन्होंने हमारी बचपन की दिवाली बेस्ट करी है। लेकिन अब जब बड़े हो गए तो सोचते हैं यार ये पटाखे फोड़ना गलत चीज़ है, क्योंकि प्रदूषण बहुत होता है इस चीज़ से, जैसे दिल्ली में दिख भी रहा है। इस बार दिवाली में मैंने पटाखे भी नहीं फोड़े यार, प्रदूषण देखते हुए।
पर मंजूरी थी लेकिन फोड़ी नहीं। जो पोटैटो चिप्स होते हैं वो भी एक शेफ के गुस्से की वजह से इन्वेंट हुए थे। जब एक कस्टमर कह रहा था कि उनके पोटैटो चिप्स अच्छे ये नहीं जानता हैं हूं मैं। और उसे और क्रंची चाहिए, तो क्रंची पतले पतले साइजेस काट दिए थे उसने। एक्सपेरिमेंट किया और पोटैटो चिप्स बन गए। और फिर जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वो भी जॉन और विल केलॉग नाम के दो भाई ने गलती से बना दिए थे, जब उन्होंने बॉइल्ड ग्रेन्स गलती से गरम तवे पर छोड़ दिए थे। और उसके बाद इन्होंने केलॉग कंपनी की शुरुआत की और ये आज पूरी दुनिया में कॉर्नफ्लेक्स बेचते हैं। नंबर 1, यूट्यूबर्स के साथ कई अजीबोगरीब और स्ट्रेंज चीजें होती रहती हैं। हाँ, ये जानने के लिए आया था। फेवरेट यूट्यूबर हो सकते हैं, जैसे कि एक बार कैरी मिनाटी को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। ये नहीं पता था। फोर्ट के वहाँ शूटिंग कर रहे थे और ये शूट करते हुए पुलिस ने कैरी मिनाटी और इनकी टीम को देख लिया और फिर उन सबको गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाया गया था। हालांकि उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं थे, तो उन्हें बस थोड़ी पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद आपको सौरभ जोशी होंगे, इनके जो छोटे भाई हैं यानी कि साहिल जोशी, उन्हें बचपन में किडनैप करने की कोशिश की गई थी। दो लोगों ने उनका मुंह पकड़ा था और उन्होंने साहिल को बाइक में बिठाने की कोशिश की थी, लेकिन उतने में साहिल झटपटा के गाड़ी से नीचे उतर गए और तुरंत चिल्ला चिल्ला के भागने लगे और ऐसे वो बच गए थे। ये तो कुछ नहीं, फॉरेन में कुछ यूट्यूबर्स के साथ और क्रेजी चीजें होती हैं, जैसे कि ये आदमी एक प्रैंक वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि काफी खतरनाक है। उस बंदे ने ऑलमोस्ट गन निकाल दी थी और इस बंदे को शूट करने की धमकी दे रहा था। फिर ये प्रैंकस्टर चिल्ला चिल्ला के भागने लगा। कई बार ऐसे ही प्रैंक्स गलत चले जाते हैं और कई बार तो कुछ प्रैंकस्टर्स की जान भी चली जाए प्रैंक करते करते। और अब और एक क्रेजी इंसिडेंट को देखो, ये लोग पानी में गिरे। लेकिन अब के टाइम पर जो प्रैंकर्स है ना, जो भी प्रैंक जो करते हैं वो पूरी स्क्रिप्टिंग के साथ करते हैं। अब उनकी टीम होती है, वो खुद ही एक्टिंग करते हैं, तो ये ज़्यादा सेफ है, लेकिन रियलिस्टिक नहीं लगता क्योंकि साफ साफ पता चलता है ये एक्टिंग कर रहे हैं, वो फील नहीं आती। लेकिन पुरानी कार को ढूंढ रहे थे, ये बस ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन के लिए इस कार को ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जैसे ही कार बाहर निकली तो उन्हें कार के अंदर एक डेड बॉडी मिली और वो बॉडी एक ऐसी व्यक्ति की थी जो 12 साल से जॉन जॉनसन, यानी लिटरली इन्होंने एक मिस्ट्री केस सॉल्व कर दिया था। तो हाँ, वीडियो कैसे लगी? वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को नीचे जाके लाइक कर देना। ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इट्स फैक्ट भाई के चैनल पे जाना मत भूलना। और हाँ, ऐसे वीडियोस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत खतरनाक वाली वीडियो आने वाली है। और अब रिएक्शन के अलावा गेमिंग की वीडियो भी डालने की पूरी कोशिश रहेगी। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि ये आर्चरिंग रिएक्शन वाले पे तो वीडियो डालूंगा, और वो जो मेरा लाइटनिंग रिएक्शन वाला ना, उसमें मैं कोशिश करूँगा ना कि लाइव जाऊँ, गेम प्ले करूँ। वो ऐसे कमेंट में जाके बता देना क्या ज़्यादा करूँ, तो उस हिसाब से उसके ऊपर वीडियो आएगी।